जैसे भावना की बात है तो मानसिक सेवा की बात है। एक प्रसंग और याद आ गया। एक गुरुजी थे और एक चेला जी थे। गुरुजी भी मानसिक उपासना कर रहे थे, ठाकुर की आंख बंद करके गुरुजी बढ़िया बढ़िया भोग लगा रहे थे। कभी माखन दे रहे थे, कभी मिश्री दे रहे थे, कभी कुछ दे रहे थे, कभी पुआ दे रहे थे, कभी रबड़ी दे रहे थे, कभी मलाई दे रहे थे। अब गुरुजी तो गुरुजी थे, आश्रम में थे, 10-5 चेले थे, तो गुरुजी की तो सेवा मलाई पुआ सब उनको तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन चेला भी मानसी सेवा में एक्सपर्ट हो गया था। चेले को सवेरे मिलता था बाल भोग में गुड़ और चना, दोपहर में थोड़े से चावल और दाल, और रात को एक दूध पी के सो जाओ। क्योंकि चेलों को क्या है कि एक्सपर्ट किया जाता सहन शक्ति करके। विनोद बाबा पूज्य बताते हैं कि हम जब गुरुजी के आश्रम में थे तो घर में भंडारा हो रहा होता, सब्जी बची हुई होती थी, लेकिन हमसे कहते जाओ मधुकर। हम बोले सवेरे से बड़े प्रसन्न होते थे कि आज तो खीर बन रहा है, गड्ढे का सब्जी बन रहा है, और बोले सब पंगत करके, और हम देखते थे कि खीर भी रखा है और गड्ढे की सब्जी भी रखी है। और गुरुजी कहते थे जाओ विनोद। बोले हाँ बाबा। कि माधुकरी करो जाओ। कि बाबा माधुकरी और खीर रखा है, खीर तुम्हारे लिए थोड़ी है, तुम वैष्णव हो, विरक्त हो, तुम जाओ माधुकरी करो। बोले हम माधुकरी करके लाते थे, फिर भी मन में जो है जोश रहता था कि रोटी तो यहाँ से मिल गया, बाबा गुरुदेव सब्जी और खीर तो दे ही देंगे। बोले इधर में आके कि बाबा जब पता चलता कि वो खीर कहाँ है, कि खीर शेष हो गया था, कोई खाने वाला नहीं था, और बाहर वो सफाई वाली आई थी, उसको दे दिया खीर सब। बोले सब्जी, बोले सब्जी पड़ोस में भिजवा दिया। बोले हम क्या खाएगा? अरे तू क्या सब्जी खीर खाने के लिए बाबा जी बनाए? तू रूखी रोटी खाओ, नमक डाल लो, मिर्ची चाहिए हरा मिर्ची ले लो, हरी मिर्ची नमक डाल से खाओ। तैयार किया जाता था। आज वही स्थिति है कि बाबा को आप देखेंगे कि हम लोग टोपा फोपा 4 कपड़े पहन के बैठे, रात को बाबा जी का जब बाबा का प्रवचन आता है, एक शॉल ओढ़ी हुई होती है, वो भी बार बार गिरती है, तो बिल्कुल एकदम नंगे बदन इस समय में वो गिरती है। उनको कोई फर्क नहीं है कथा में। दूसरा एक कोई शिष्य बाबा बैठा रहता है, बार बार उनकी शॉल को यूं करता है, वो हाथ फेंकते इधर, फिर शॉल गिरती। ये शक्ति दी जाती थी। तो वो शिष्य महोदय तो चना और गुड़ खाते थे, तो वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अच्छा वो जो गुरुदेव थे एक दूसरे की मानसी सेवा में घुस जाते थे। आप भी बैठे हैं मानसी, मैं भी कर रहा हूं, मैं आपकी मानसी सेवा देख रहा हूं कि आप क्या मानसी सेवा कर रहे हो। जैसे नाभा जी और उनके अग्रदेव जी थे, तो पता चला कि वो सेवक जो था, शिष्य जो था, वो ठाकुर जी को बाल भोग लगा रहा था, थोड़ा सा गुड़ की डेली और थोड़े से चने तो लगा रहा था। गुरुदेव ने देखा ये क्या कर रहा है, देखा अरे शिष्य भी बाल भोग खवा रहा है। बोले मैं तो माखन मिश्री खिला रहा हूँ, ये चने खिला रहा है। तो बड़ी जोर से डांटा उसको, ये क्या कर रहा है, क्या बाल भोग लगा रहा है, साला तेरा ना पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है, अच्छा भोग लगा। बोले गुरुदेव हम तो जो खाते हैं वही तो भोग लगाएंगे, हमको तो चना और गुड़ मिलता है। अरे बोले चना गुड़ तेरे को मिलता है ना, तेरे को पक्का बनाना है, तेरे को सहिष्णु बनाना है, तेरे को जिव्या और भोजन के लिए ठाकुर को थोड़ी लगाना। तेरा क्या जा रहा है, कल्पना कर, बढ़िया बढ़िया मक्खन लगा, रबड़ी लगा, रसगुल्ला लगा, जो बढ़िया। बोले बाबा ये पदार्थ हमने देखे हो तो कल्पना करें। बोले देखे हैं या नहीं देखे, तुम जो है इन पदार्थों से ही मानसी सेवा करो। तो